अगर इस साल दिवाली की मिठाई थोड़ी महंगी मिले तो सिर्फ मिठाई वाले को दोष मत दीजिएगा। इसके पीछे गन्ने की एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसका असर आपकी चाय की चीनी से लेकर आपकी गाड़ी के पेट्रोल तक पड़ सकता है, क्योंकि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और अब सरकार अगले सीजन में गन्ने से बनाने वाली चीनी और एथेनॉल के बीच बैलेंस बनाने का सोच रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार चाहती है कि अगले सीजन में गन्ने का कम हिस्सा एथेनॉल बनाने में जाए ताकि ज़्यादा गन्ने से चीनी बनाई जा सके। और मामला सिर्फ एथेनॉल तक नहीं है, चीनी की कीमत पिछले एक महीने में लगभग 10% बढ़ चुकी है। चीनी बनेगी या एथेनॉल, और चीनी के दाम क्या बढ़ने वाले हैं, आज इसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सरकार अक्टूबर से शुरू होने वाले अगले शुगर सीजन में गन्ने से एथेनॉल बनाने के अमाउंट को लिमिट करने का सोच रही है। मकसद है कि ज़्यादा गन्ना चीनी बनाने में इस्तेमाल हो, बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़े और रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी कीमतों को नीचे लाया जा सके। रॉयटर्स ने 2 सरकारी अधिकारियों और 2 इंडस्ट्री से जुड़े सोर्सेस के हवाले से खबर दी है। इन लोगों के मुताबिक महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस साल कम बारिश हुई है। दोनों ही देश के सबसे बड़े गन्ना प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में से हैं। कम बारिश की वजह से अगले साल चीनी के प्रोडक्शन को लेकर चिंता बढ़ी है। सरकार के सामने फिलहाल सीधी सी चिंता है, अगर अगले साल गन्ना कम हुआ और उसी गन्ने का एक हिस्सा एथेनॉल बनाने में भी चला गया तो बाजार में चीनी की सप्लाई और कम हो सकती है। आप इस सिचुएशन का स्केल समझिए। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ISMA, इसका कहना है कि मौजूदा साल में चीनी मिलों ने करीब 30 लाख मीट्रिक टन चीनी के बराबर अमाउंट एथेनॉल बनाने में यूज़ किया है। ये देश में होने वाले टोटल चीनी प्रोडक्शन का करीब 10% है और भारत में चीनी की कीमत पिछले महीने में करीब 10% बढ़ भी चुकी है। रॉयटर्स ने पिछले हफ्ते भी रिपोर्ट किया था कि अगले कम से कम 3 महीनों तक चीनी की कीमतें ऊंची रह सकती हैं। लेकिन यहाँ सरकार के सामने एक दूसरा सवाल भी है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का जो गोल है उसे भी जारी रखना है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए मक्का और चावल से ज़्यादा एथेनॉल बनाना पड़ेगा। रॉयटर्स के हिसाब से मक्का और चावल का स्टॉक फिलहाल काफ़ी है, इसलिए एथेनॉल की सप्लाई बनाने रखने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। ये बात अलग है कि चावल को उगाने में जितना पानी लगता है क्या वो इनफ है, क्या उसकी ज़रूरत और पड़ सकती है। अगर हम मक्के की बात करें तो क्या देश में इतना मक्का प्रोड्यूस होता है कि मक्का और चीनी के साथ आप एथेनॉल बना सके, ये अलग मुद्दा है, इसके बारे में ज़रूर किसी दिन बात करेंगे। आज चीनी पर रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार चीनी मिल्स से ये भी कह सकती है कि वे गन्ने के रस और बी हैवी मोलासेस से एथेनॉल बनाना बंद करे। इसकी जगह मिल्स मेनली सी हैवी मोलासेस से एथेनॉल बनाने की परमिशन ले, यानी गन्ने से पहले चीनी निकाली जाती है। इसके बाद जो गाढ़ा सब्सटेंस बचता है उसे हम मोलासेस कहते हैं। सी हैवी मोलासेस उस स्टेज पर बचता है जहां गन्ने से ज़्यादातर चीनी पहले ही निकाल ली गई होती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि सरकार पहले ही चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा चुकी है। पिछले महीने शुगर के ट्रेडर्स के पास रखे जा सकने वाले स्टॉक पर भी लिमिट लगा दी थी। अब गन्ने से एथेनॉल बनाने के अमाउंट पर भी लिमिटेशन का ऑप्शन सामने है। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ISMA ने यूनियन फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा को लेटर लिखा। चीनी मिल्स की ऑर्गेनाइजेशन सरकार से कह रही है कि अक्टूबर में गन्ने की पेराई नॉर्मल टाइम से 10-15 दिन पहले शुरू करने दीजिए ताकि नई चीनी त्योहार से पहले बाजार में पहुंच जाए। लेकिन मिल्स इसके लिए सरकार से पैसे भी मांग रही हैं। इनका कहना है कि काम पहले शुरू करने के लिए जो लॉस झेलना पड़ सकता है, अगर सरकार उस पर फाइनेंशियल मदद कर दे तो चीनी की सप्लाई को नॉर्मल किया जा सकता है और जो दाम बढ़ने को लेकर बातें हो रही हैं उन पे भी लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। पहली नज़र में लगता है कि देश में चीनी कम हो गई है, लेकिन सरकार कह रही है कि ऐसी बात नहीं है। सरकार ने 28 जुलाई को कहा था कि घरेलू खपत यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन पूरा करने के लिए देश में अभी काफ़ी चीनी है। सरकार को चिंता इस बात की है कि आगे कमी होने की एक धारणा बन रही है और उसी डर की वजह से कुछ लोग चीनी जमा कर रहे हैं, होर्डिंग हो रही है और ये बाजार में स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करवा रहे हैं। इसी वजह से 1 अगस्त से 30 नवंबर तक डीलर्स के लिए एक स्टॉक लिमिट भी लगा दी गई है। तो एक तरफ सरकार कह रही है चीनी है, दूसरी तरफ कीमतें बढ़ रही हैं और तीसरी तरफ चीनी मिल्स कह रही हैं हमें नई चीनी जल्दी बाजार में लाने दो। ये तीनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें आज की चीनी से थोड़ा आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में दाम सिर्फ ये देखकर नहीं बढ़ते कि आज गोदाम में कितना माल पड़ा है। अगर लोगों को लगता है कि 2 महीने बाद माल कम पड़ सकता है तो उसकी कीमत आज से ही बढ़ सकती है। ये मार्केट में ऑलमोस्ट हर चीज़ को लेकर होता है।
चीनी के साथ अभी कुछ ऐसा ही डर काम कर रहा है और इस डर की सबसे बड़ी तारीख है 1 अक्टूबर। भारत का जो शुगर सीजन है वो अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। नया सीजन शुरू होने पर मिल्स नए गन्ने की क्रशिंग शुरू करती हैं और फिर नई चीनी बाजार में आने लगती है। लेकिन मार्केट को चिंता ये है कि 1 अक्टूबर तक पुराने सीजन की कितनी चीनी बची होगी और नई चीनी बाजार में कितनी जल्दी पहुंचेगी। और इस कहानी में किसान, मिल्स और कंज्यूमर तीनों के इंटरेस्ट एक जैसे नहीं हैं। किसान चाहता है गन्ने का पैसा समय पर मिले, मिल्स चाहती हैं उनकी लागत निकल जाए, कंज्यूमर चाहते हैं कि चीनी सस्ती ही रहे, जिस दाम पर है कम से कम उस पर रहे। देखिए, इस बार सिर्फ पुरानी चीनी का स्टॉक नहीं देखा जा रहा, ये भी देखा जा रहा है कि अगले सीजन में गन्ना कितना आएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में बारिश को लेकर चिंता है। एल नीनो का साल है, अगर वहां अगले सीजन में यील्ड पर असर पड़ता है तो चीनी की सप्लाई पर दबाव आ सकता है और यहीं पर एथेनॉल कहानी में घुसता है। आपको याद होगा पिछले कुछ टाइम से सरकार पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके लिए शुगर केन एक बड़ा फीड स्टॉक है, एक रॉ मटेरियल है। गन्ने से शुगर बनाइए तो शुगर मिलेगी, उसी शुगर केन से एथेनॉल भी बन सकता है। यहाँ एक बात क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, अभी ये कहना गलत होगा कि देश में शुगर की शॉर्टेज हो गई है क्योंकि एथेनॉल बना दिया गया है, ऐसा नहीं है। सरकार अपने कदम भी उठा रही है। सरकार ने जुलाई में मिल्स के स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन भी शुरू करवाई। फेस्टिव सीजन इसे और सेंसिटिव बना देता है। आपको तो पता है भारत में आगे आने वाले महीनों में इतने सारे त्योहार हैं, चीनी की डिमांड भी बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए चीनी सिर्फ किचन आइटम नहीं है, एक ऐसी कमोडिटी है जिसका असर किसानों पर, मिल्स पर, फूड बिजनेस और आम आदमी यानी आप तक और हम तक भी पहुंचता है। इसलिए अभी इतने सारे कदम एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ डीलर्स के स्टॉक पर लिमिट, दूसरी तरफ मिल्स के जल्दी क्रशिंग शुरू करने का प्रपोजल, तीसरी तरफ मिल्स को जल्दी क्रशिंग के बदले कॉम्पनसेशन की मांग और चौथी तरफ अगले सीजन में शुगर केन से एथेनॉल डाइवर्जन कम करने की तैयारी। अगर आप इन चारों खबरों को अलग अलग देखेंगे तो लग सकता है यार बोरिंग है ये बात, लेकिन इन्हें एक साथ देखिए तो पूरी पिक्चर समझ में आती है। तो अगले कुछ महीनों में असली सवाल ये रहेगा कि भारत अपने गन्ने को कहाँ भेजता है, चीनी की तरफ या एथेनॉल की तरफ। अभी इन सवालों के सारे जवाब तय नहीं है, लेकिन एक बात तय है, चीनी की कीमत का ये मामला सिर्फ चीनी का मामला नहीं है और इस वक्त इन सबका हिसाब एक ही जगह आकर अटक गया है। गन्ना कितना है, गन्ने की खेती कितनी है, क्योंकि अगर ये कम हुआ तो सरकार को चुनना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।